सुनाइए। तो यादें रहेंगी, तो यादों में अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से मुझे अपने आप को छुड़ाना है बस। यादें रहेंगी, यादें कभी नहीं जा सकती। आप ये मत सोचना कि अगर मुझे कोई विचार आ रहा है तो उसकी याद ही ना आए। आप यही करते हो, आप यही करते हो कि अगर आप बैठ गए तो आपको कोई याद आया तो कहो यार ये याद ना आए। वो याद आएगा क्योंकि आपका कर्म है। आपने अगर कुछ याद सता रही है तो उसके लिए आपके द्वारा कुछ कर्म हुआ है, ऐसे थोड़ी ना सता रही है। तो आपको उन यादों, उन विचारों के पीछे जाना पड़ेगा। कब, कहा, जहां शुरुआत थी। क्योंकि जब तक शुरुआत में नहीं जाओगे, आप रस्सी काटना चाहते हो क्या? एक यहां से यहां आप आ गए हो, आप क्या करते हो पता है कि बिचारी ने काट दो। कभी नहीं हो सकता। ये ऐसा बंधन है कि आप सीधा नहीं काट सकते। अब आप इन विचारों के द्वारा आप जाओगे, और जब आप मूल तक जाओगे, तब वहां से जब गांठ छुड़ाओगे, ठीक है, तब आप छूट पाओगे। और आप क्या करते हो पता है? आप कहते हो बस बैठ गए, अब विचार आए ही ना। आप सोचते हो बस बीचे में से रस्सियां काट दो। नहीं कर सकती, क्योंकि ये मानसिक बंधन है। शारीरिक थोड़ी नहीं तुम काट दोगे, तुम शरीर से दूर चले जाओगे, लेकिन मानसिक तुम अपने आप को जहां पाओगे, अपने आप को ही पाओगे ना, किसको पाओगे? तो आप क्या कर रहे हो ना कि आप सोच रहे हो कि ये विचार आए, आप कोई और विचार लेकर उस विचार को दबा देते हो। क्या वो विचार चला गया? एक और जमा हो गया। क्या आ जाता है, हाँ, बहुत ज्यादा आ जाता है। इसी में आप ग्रसित हो गए। एक एक को दबाने के लिए आपने कई विचार पैदा किए। एक तो था ही, अनेक विचार और पैदा। काश उस विचार पे काम करते, और वो विचार कहां से पैदा हुआ है, ठीक है, आप वहां जाते तो जरूर आपके द्वारा कर्म हुआ है। ठीक है, तो जब आप शुरुआत में जाओगे, तब आप शुरुआत में जब आपको कर्म आपसे हुआ था, आप वहां अपने आप को पाओगे, उस व्यक्ति को भी पाओगे, अपने आप को भी पाओगे। तो देखोगे गलती किसकी थी, क्या गलत कौन था। तो मुझे तो निकलना है। अगर उसकी गलती है तो भी मैं छोड़ के जा रहा हूं, और मेरी गलती है तो मैं पश्चाताप कर रहा हूं, यार मुझसे गलती हो गई, प्रकृति मुझे दंड दे। ठीक है, जैसे ही आपने स्वीकार किया, गांठ खुला। क्या? गांठ खुला, और धीरे 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 आप वहां से निकल पाओगे। तो ऐसे काम करो अटैचमेंट से छूटने के लिए। हम क्या करते हैं? हम किसी विधि के द्वारा हम विचार को दबाते हैं। विचार को कभी नहीं दबाना चाहिए। हमें विचारों पे काम करना है, हमें विचारों पे काम करना है, विचारों के साथ जाना है जहां से विचार पैदा हो रहा है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, स्रोत, जब तक स्रोत पे नहीं जाएंगे। विचारों का स्रोत क्या है? विचारों का स्रोत हमारा कर्म है ना। हम उसके लिए कर्म किए हैं ना, चाहे किसी भी इंद्रिय द्वारा। ऐसे थोड़ी ना विचार आ रहे हैं, किसी इंद्रिय द्वारा कर्म हुआ है। अब वो कर्म ऐसा हुआ है, या तो राग में या द्वेष में, या तो उसकी याद सता रही है। ठीक है, जरूर उसने योग्यता से ज्यादा दिया है तभी याद सता रही है। ठीक है, और या तो उसके प्रति द्वेष है, वो सता रहा है। तो चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, तुम्हें आखिरी तक जाना पड़ेगा, और वो इच्छा छोड़नी पड़ेगी जिस इच्छा के लिए उसकी याद आ रही है। क्या? वो आपको इच्छा छोड़नी पड़ेगी। अब उसकी याद क्यों सता रही? क्योंकि उससे अच्छा मिला नहीं। क्या? हाँ, अगर उससे अच्छा मिल जाता तो उसकी याद नहीं आती। आपके शरीर को सुख देने वाला उससे अच्छा नहीं मिला, इसलिए उसकी याद सता रही है। ठीक है, तो आप एक काम करो, अब अपने को निकलना है, तो आप विचारों के साथ मूल तक जाओ, और बोल दो भाई, जब गए तो बोल दो अब मुझे निकलना है। क्या? हाँ, चाहे गलती उसकी हो चाहे गलती उसकी, पहले देख पाओ गलती किसकी थी। क्या? हाँ, तो विचारों के साथ जाओ। उस कर्म का भी फल आप जो मैं लगी, मैं तो गलती हो ही जाए, कुछ भी है जी, मैं तैयार हूं भोगने के हाँ लिए। भी पानी मैं तो कुछ भी हो गया हाँ, भी, जे मैंने दंड मिलता तो दंड मिले, और ਜਾਂ सत्कर्म हो जे। हाँ। अभी वो बेनती तो करनी पैनी है ना उस कर्म प्रति।
फंसने के लिए अगर मैंने काम किया है तो निकलने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो मंगल बस सीधी पूजा सी बना बात रहता है। हाँ। और आप क्या सोचते हो कि बस ऐसे ही निकल जाऊं? ना, कोई किसी को निकाल नहीं सकता। एक ही आदमी आपको फंसाया है, वो आप, ठीक है, हाँ जी, और एक ही आदमी निकाल सकता है, आप। हाँ, फंसने में भी अनेक लोग सहायता किए हैं आपकी, अकेले थोड़ी न फंसे हो, अकेले कोई फंस भी नहीं सकता। तो निकलने के लिए भी आपकी बहुत लोग सहायता करेंगे, बस इतनी सी बात है। और निकलने वाला कर्म करना पड़ेगा। जैसे आप फंसने वाला काम किए तो निकलने वाला कर्म करना पड़ेगा। तो फंसने वाले जब काम किया तो लोग आपको मिले, और जब निकलना चाह रहे हो तो गुरु आपको बताएगा कि कैसे निकलना है, क्योंकि आपने फंसना सीखा ना, निकलना थोड़ी ना। क्या आप देखो कि बेईमानी भी तो आपने सीखी है ना, नहीं? किस तरीके से करें कि कोई पकड़ ना पाए, कई लोग मिलके उसके लिए प्लानिंग किए, ऐसे थोड़ी ना बेईमानी हो गई। अब आप फंसने वाला तो सीख लिए हो, निकलने वाला तो नहीं आता, वहां से निकलूं कैसे? तो निकलने के लिए कौन बताएगा? निकल चुका होगा। क्या जो निकल चुका। हाँ, इसलिए जीवंत गुरु चाहिए कि मुझे बताए तुझे ऐसे निकलना है। अब मैंने क्या कर्म किया, कैसे निकलना है, वो किताबें थोड़ी न बताएंगी। बोलो, किताबें बताएंगी, क्योंकि कर्म करने का सबका तरीका फंसने का अलग है ना, सब अलग अलग तरीके से फंसे हैं ना। तो आपका फंसना किताबों में थोड़ी लिखा है। तो आज का गुरु मुझे चाहिए, जीवंत गुरु चाहिए, निकला हुआ चाहिए। निकले हुए को गुरु कहते हैं, तो निकला हुआ चाहिए। ये किताबें हमारे लिए, मूर्ति पूजा किताबें सहायक है, लेकिन ये हमें कभी पहुंचा नहीं सकती। ये प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन पहुंचा नहीं सकती। समझ रहे हो? आप इस बात को समझो गहराई से। पहले तो अपना डर निकालो। हम बहुत डरे हुए हैं। क्या हाँ, पाप पुण्य के चक्कर में बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हम समूह से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम पे थोपा गया है, हम डर गए हैं एकदम। हमें वो सब छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रत्यक्ष समझना पड़ेगा। कल्याण चाहते हो तो, और बस ऐसे ही शब्द लेके घूमना है तो कोई बात नहीं है।